बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। कुछ विचार दूं उसके पहले एक भजन रखता हूँ। दिन निकलता रहा, शाम ढलती रहे, उम्र कटती रही, मौत टल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटती रही, मौत टल ना सके। वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, चाल कोई मसीहा के चल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। ये जवानी तो 2 दिन का मेहमान है, 2 घड़ी में नशा सब उतर जाएगा। ये जवानी तो 2 दिन का मेहमान है, 2 घड़ी में नशा सब उतर जाएगा। जिंदगी तो घरौंदा है बस रेत का, जो हवा के थपेड़ों से गिर जाएगा। मौत ने आके जब दर पे आवाज दी, मौत ने आके जब दर पे आवाज दी, कोई जीने की सूरत निकल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, चाल कोई मसीहा के चल ना सके। नेहरते दौलते इसरते बरकते, जिंदगी के लिए लाख सामान थे। नेहरते दौलते इसरते बरकते, जिंदगी के लिए लाख सामान थे। आज आने न पाए कोई जान पर, आज आने न पाए कोई जान पर, एक जी के हजारों निशान थे। हाँ, कोई माथे का लेखा मिटा ना सका, कोई माथे का लेखा मिटा ना सका, कोई तकदीर किस्मत बदल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, चाल कोई मसीहा के चल ना सके। दिन निकलता रहा,
शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। ये मोहब्बत ये दुनिया ये उल्फत का घर, ये निगाहें राहें यहीं छोड़कर। ये मोहब्बत ये दुनिया ये उल्फत का घर, ये निगाहें राहें यहीं छोड़कर। हाथ खाली गया साथ कुछ ना गया, हाथ खाली गया साथ कुछ ना गया। सो गया रिश्ते नाते सभी छोड़कर। खत्म सांसें हुई जिंदगी की समा, खत्म सांसें हुई जिंदगी की समा। टिमटिमा के बुझे और जल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। वक्त चलने का आया तो चल ही दिए, चाल कोई मसीहा के चल ना सके। दिन निकलता रहा, शाम ढलते रहे, उम्र कटते रहे, मौत टल ना सके। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक भजन सब लोग गाएं। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पढ़ो जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, ही कपार की चारों फूटे, ही कपार की चारों फूटे। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, हृदय मोह की ग्रंथि न टूटे। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता। हाँ ये ठगनी सब देश को लूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। पी लो सत ज्ञान की बूटे, पी लो सत ज्ञान की बूटे। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे,
बिन सतसंग कुमत नहीं छूटी। बिन सतसंग कुमत नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय मोह के ग्रंथ न टूटी। बिन सतसंग कुमत नहीं छूटी। सतगुरु कबीर साहब इस भजन में बड़ी सरल भाषा में, और मानो कोई गांव में गए रहे होंगे और उनके सत्संग में कई लोग आए रहे होंगे, जिसमें साधारण लोग भी रहे होंगे, गांव के लोग रहे होंगे, कुछ विद्वान भी रहे होंगे, तो सब के लायक इसमें बातें हैं। तो साहब कहते हैं कि बिना सत्संगत करे, बिना सत्संग में जाए, बिना संतों से मिले, बिना उनके ज्ञान को जीवन में धारण किए, मन में जो गांठ है वो नहीं छूट सकती है। मलिया गिर के बास में बेधा ढांक पलास, बेना कबहू न बेदिया जुग जुग रहिया पास। सतगुरु कबीर साहब साखी में ये साखी कही है कि मलिया गिर के बास में बेधा ढांक पलास, वहाँ छोटे छोटे पौधे ढांक पलास जैसे साधारण पौधे भी मलिया गिर के पास रह करके सुगंधित हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं। और जो बहुत बड़ा अपने को मानने वाला बेधा ढांक पलास, बेना कबहू ना बेदिया जुग जुग रहिया पास। बेना माने बाँस। बाँस ऐसा पेड़ है, सबसे बड़ा होता है मानव, लेकिन मलियागर के पास रह कर के कुछ उसको लाभ नहीं मिलता है। चाहे वो जुगों जुगों तक पास में रहे, लेकिन फिर भी उसे लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कारण साहब बताते हैं कि पहली बात तो नीरस होता है, उसमें रस नहीं होता है। दूसरी बात है वो पोला होता है। तीसरी बात है उसमें गांठ होती है, गठीला भी होता है, गांठ भी होती है, पोला भी होता है और रसहीन होता है। इसलिए उसमें मलिया गिर का कोई लाभ नहीं मिलता है। बस ऐसे ही साहब ये तो उदाहरण देते हैं। अक्सर साहब के संतों की जो बातें हैं, सतगुरु कबीर साहब की जो बातें हैं, वो उदाहरणों से भरी हुई हैं। उदाहरण देते हैं तो बात जल्दी समझ में आती है। एक भगत हमारे पास आया, जब उसको हम समझाने लगे तो कहता है महाराज आप उदाहरण दे दे के परेशान कर देते हैं। तो हम कहें फिर बिना उदाहरण के कैसे बनेगा भाई, उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। कहाँ बिना उदाहरण के आप बात बताइए। हम कहें आप बिना बटखरा के कुछ तौल पाएंगे? अगर बिना बटखरा के कुछ तौल सकें तो हम बिना उदाहरण के बात समझा सकते हैं। बिना बटखरा के कुछ तौला नहीं जा सकता। तौला जाता है बटखरा से, पर बटखरा खाया नहीं जाता है। खाया जाता है उसमें से जो सामान तौला जाता है। इसी प्रकार उदाहरण दिया जाता है, पर उदाहरण को जीवन में बहुत स्वीकारा नहीं जाता। उदाहरण के माध्यम से जो जीवन की बातें बताई गई है, हमारे जीवन के लिए बताया गया है, उसको जीवन में धारण करना पड़ता है। उदाहरण तो समझाने के लिए बहुत सारे उदाहरण है, कहानियाँ बना ली जाती है, जैसे पारस पत्थर का उदाहरण, हंस का उदाहरण, कई ऐसे हैं जिसका उदाहरण दिया जाता है जो दुनिया में घटना में नहीं घटती, लेकिन फिर भी उदाहरण दिया जाता है। और उस उदाहरण को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को पवित्र निर्मल बनाया जा सकता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि हम लोग केवल कहते सुनते हैं, ये संत गुरुजनों का अनुभव है। महापुरुषों ने इसी मार्ग को अपना करके कहीं न कहीं ये ज्ञान, ध्यान, चिंतन और ऊंचाई का जो अनुभव है, सद्गुरु अभिलाष साहब के जीवन में तो साफ साफ देखा जा सकता है। उनके प्रवचन में या उनके जीवन में या उनके भजनों में या उनके जो भी पुस्तकें हैं, उसको पढ़ करके अनुभव किया जा सकता है कि उनका जीवन कैसा था। ऐसा तो नहीं है कि केवल कहते सुनते हुए जीवन जिया जा रहा है।
और फिर ये भी कहा गया है कि कहत सुनत छूटे कलुष, कहने सुनने से भी अंदर के दाग छूटते हैं। जब कहने सुनने वाला चक्कर ख़त्म हो जाए तो जीवन और गड़बड़ हो जाएगा। जब एक दूसरे का डर ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई कहने सुनने वाला नहीं रहेगा तो डर ख़त्म हो जाएगा। जब डर नहीं रहेगा तो फिर सुधार की बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर हम पहली बात तो बोध ही नहीं होता है कि हाँ हमें सुधरना भी है, और सुधरने का भाव जगता है तब जब कहने सुनने की बात होती है तब। तो यहाँ पर साहब कहते हैं बिना सत्संगत किए, संतों की संगत किए, इसलिए साहब साखी में और भी कहते हैं संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। संतों की संगत, साधु की संगत किए बिना हमारी जो उपाधि है मन का, जो दुख है, जो पीड़ा है, वो ख़त्म नहीं होती। तो संतों की संगत ही क्यों कहा गया करने के लिए? दुनिया में सेठ है, उनसे भी कुछ मिलता है, और नौकरी है या पढ़ाई है, लिखाई है, विद्वान है, ज्ञानी है, तमाम दुनिया में लोग हैं, उनकी संगत करने को क्यों नहीं कहा गया? डॉक्टर की संगत करने के लिए नहीं कहा सदगुरु कबीर ने। साधु की संगत क्यों कहा? साधु कई बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी उनकी संगत करने को बताया गया। डॉक्टर लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग और तमाम तरह की पढ़ाई पढ़े रहते हैं, कई भाषा लोग जानते रहते हैं कई लोग, फिर भी सदगुरु कबीर ने उनको उनकी संगत के लिए नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो इतना सब ज्ञानी होते हुए भी, विद्वान होते हुए भी, जानकार होते हुए भी अंदर से दुखी हैं, पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है उनके जीवन में, चेहरे से पता चल रहा है कि ऐसा लगता है उनको कुछ खो गया है, ऐसा माने उनके जीवन में पता चलता है। लेकिन एक साधु ऐसा जीवन है जहाँ पर निर्भयता है, शांति है, सुकून है, और ख़ास बात है कि स्वतंत्रता है। तो उसकी संगत करने से, जैसे जुआड़ी की संगत करने से जुआ का लत लगता है, नशेड़ी की संगत करने से नशा की लत लग जाती है, डॉक्टर की संगत करने से डॉक्टरी का ज्ञान हो जाता है, मास्टर की संगत करने से मास्टरी का ज्ञान होता है, वकील की संगत करने से वकालत का ज्ञान हो जाता है, ऐसे संतों की संगत करने से शांति का ज्ञान हो जाता है। शांति कैसे मिले या हम शांत कैसे रहें, उसका ज्ञान हो जाता है। एक लड़का आया, कहता है महाराज कुछ शांति के बारे में बताइए। तो हम कहीं शांत रहो, तो कहता है कि महाराज शांति के बारे में बताइए। हम कहीं शांत रहो, 3-4 बार कहा, तो हम कहीं शांत रहो, बस शांति है, मन में तमाम तरह के उद्वेग भरा हुआ है, वही निकलता रहता है, उसको हटा दो, शांत हो जाओ, बस शांति मिल गई। शांति कहीं बाहर नहीं है जिसे बताने से या खरीदने से या लेने से मिलती है, वो तो बस शांत रहने से मिलती है। आप हर समय भड़बड़ाते रहते, छोटी छोटी बातों को लेकर के, और तुनक मिजाजी में लगे रहते हैं, अहंकार में पड़े रहते हैं, कहीं धन को लेकर के, कहीं परिवार को लेकर के, कहीं किसी बात को लेकर के अंदर ही अंदर उलझे रहते हैं। तो ये उलझन को हटा दो, शांत हो जाओ, और शांत हो गए तो बस शांति मिल गई। शांति क्या चीज़ है? मन का जो उद्वेग है वो ख़त्म हो जाना ही शांति है। मन में तमाम तरह के उद्वेग भरे हैं, बदले की भावना भरी है, ईर्ष्या भरी है, जलन भरा हुआ है, असंतोष भरा हुआ है, हाय हाय। सदगुरु कबीर ने कहा है, हा हा हाय हाय में सब जग जाए, हर्ष शोक सब माय समाये, हाँकर सब बढ़ बढ़ गयो, हा हा मर्म न काहू पायो। ये हाय हाय का जो मर्म है कोई जान नहीं पाया है, कोई नहीं जान पाया है। कोई ना जानने का मतलब कोई जाना नहीं, ऐसी बात नहीं, माने जाने बहुत कम लोग जाने, ज़्यादातर तो हाय हाय हाय, माने ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इतने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ये खाना है, वो खाना है, क्या क्या, माने ये सोचते सोचते पूरा दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, और फिर सुबह फिर वही, कहाँ जाना है, फिर कहाँ आना है, यही सब, फिर वही बात। एक अगर पशु का जीवन देखा जाए तो आदमी से कई गुना अच्छा है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, न उसको कोई टोकैया, न बुलैया, न थाना का चक्कर, न जेल का चक्कर,
ना किसी बात का डर ना भय। अब देखो एक कुत्ता रोड में लेटा रहता है, आँख मुँह खोल करके देख लेता है और फिर लेट जाता है, कोई चिंता नहीं, बात साफ है, ना उसको तकिया की ज़रूरत है, ना उसको गद्दा की ज़रूरत है, ना उसे किसी बात की ज़रूरत, ना घर की ज़रूरत है, खिड़की लगाना है कि नहीं लगाना है, कमरा ऐसे रही वैसे रही, कुछ चिंता नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। लेकिन बस भजन नहीं कर सकता है, इसलिए परतंत्र है, इसलिए उसे लोग कुत्ता कहते हैं, इसलिए उसे लोग बैल कहते हैं, इसलिए उसे लोग जानवर कहते हैं, पशु कहते हैं, क्योंकि भजन नहीं कर सकता है। मनुष्य ऐसा जीवन है कि पशु से कई गुना गिरा हुआ है, फिर भी इसे वो ज्ञान मिला है, एक प्रकार से वो रोशनी, वो विवेक मिला है, वो विचार मिला है, जिससे ये भजन कर सकता है। भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोय, न जाने इस देह का कौन घड़ी का होए। कब क्या होता है क्या पता है। साहब कहते हैं कि बिना सत्संग किए, बिना संतों के नज़र में या उनके सामने जाए, उनके पास बैठे, उनके पास शांति नहीं मिल सकती। मन की जो गांठ है वो नहीं जा सकता है। जैसे बिना झुके, देखो ढाक पलाश के पौधे छोटे छोटे होते हुए भी चंदन से लाभ ले लेते हैं, और वो बांस बड़ा होते हुए भी कुछ लाभ नहीं ले पाता है। ऐसे ही हम बहुत से लोग, कई लोग जैसे ज़्यादा पढ़े हैं तो जो कम पढ़े लिखे हैं उनको देख करके मन में होता है अरे तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कुछ नहीं जानते हैं, इनके कुछ बुद्धि नहीं है, ये क्या जाने। माने कई तरह के ऐसे शब्द निकलते रहते हैं। क्यों ऐसा निकलता है? कहीं ना कहीं वो अहम हमारे अंदर थोड़ा से हमें कुरेदता रहता है। अगर विचार करें, सच्चाई की दृष्टि से देखें तो पढ़ाई लिखाई तो ऊपर की चीज़ है। जो ज्ञान आया कहाँ से, ये पढ़ाई आई कहाँ से, ये विवेक आया कहाँ से, विचार आया कहाँ से, ज्ञान आया कहाँ से? जीव से। और जीव तो जो अनपढ़ के अंदर भी वही जीव है, वही आपके अंदर है। कई बार देखा जाता है कि जब नहीं पढ़े थे लोग, कम पढ़े लिखे लोग थे, तो गांव में साथ में भोजन करते थे, एक साथ कई साल बिता लेते थे, जल्दी अलग नहीं होते थे और बढ़िया जीवन जीते थे, हंस करके रहते थे। ये भाई भाई का जो प्रेम होता था, आपस में कौड़ा के पास बैठ करके जो कहानियाँ कहते थे, कितना आनंद आता था। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हो करके एक दूसरे के लिए समय नहीं दे पाते हैं, और घूसखोरी बढ़ गई, बेईमानी बढ़ गई, अब यहाँ तक कि बैंक ही लूट लिया जाता है। सब पढ़ाई का ही तो उपयोग है। तो वो पढ़ाई किस काम की? आज जितना शराब बिकता है शायद पहले इतना नहीं बिकता रहा होगा। आज जितना लोग शराब पीते हैं, पढ़े लिखे तो हैं, ज्ञानी तो हैं, तो पढ़ाई किस काम की? कहते हैं ना, वो काजल किस काम का जिसको लगाने से आँख ही फूट जाए। वो काजल किस काम का जिसको लगाने से आँख फूट जाए। हमें तो उसकी ज़रूरत है, उस काजल की ज़रूरत है जो हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ा दे। ऐसे ही हमें अनपढ़, विद्वान, बड़ी जात, छोटी जात, ये कुछ चक्कर नहीं है। बस आप सुखी होने के लिए संतों को चुनते हैं, या संतों के पास जाते हैं, या कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, सत्संग करवाते हैं, ये हमारे जीवन में आता है। तो ज्ञान से आता है, विवेक से आता है, एक प्रकार से एक दूसरे की सेवा से आता है, एक दूसरे के लिए भाव से आता है। अगर हम एक दूसरे के लिए भाव नहीं रख सकते, एक दूसरे का प्रोत्साहन नहीं दे सकते, एक दूसरे को साहस नहीं दे सकते, एक दूसरे को हिम्मत नहीं दे सकते, एक दूसरे के दिल में कैसे समाएंगे? लोग कहते हैं कि हमें लोग याद करें, याद ही नहीं करते हैं। तो उस कहने वाला कहता है कि आप दया करिए। याद का उल्टा दया होता है। आप दया करिए, लोग याद करने लग जाएंगे। आप दया ही नहीं करते हैं तो कौन याद करेगा? दया जब करिए तो लाभ अपने आप हो जाएगा। लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। आप भला करिए, लाभ होने लग जाएगा। लोग लाभ लेना चाहते हैं पर भला नहीं करना चाहते हैं। लोग प्रेम तो चाहते हैं पर प्रेम देना नहीं चाहते हैं। सुख चाहते हैं पर सुख देना नहीं चाहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। जैसा बीज वैसा फल, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है।
जैसा हम बीज बोते हैं, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे बीज रहे होंगे जो हम बोए रहे, आज यहाँ पर हैं और ऐसा अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और एक जैसे बच्चों को ये सौभाग्य मानना चाहिए, अगर भक्त माता पिता हैं तो सौभाग्य है उनका, कुछ ऐसा उनकी कमाई थी जो ऐसे माता पिता पा गए हो। नहीं तो ऐसे ऐसे माता पिता मिल जाते हैं कि जो बचपन से महाखूंखार महामांसाहारी, उनके घर में आप पड़ गए तो फिर बचपन से उठाए रहो, डंडी पशु चराओ, यही सब हो रहा है। लेकिन भक्त माता पिता मिलने से पहली बात तो बच्चा पेवर मुक्त पैदा होता है, मानो शाकाहारी, कोई उसकी में दाग नहीं है। और फिर आगे संतों की अगर संगत मिल जाए, वो भी पारखी संतों की संगत मिल जाए, तब तो उसका पूरा काम है भविष्य बन जाता है। तो साहब कहते हैं कि आप चाहे मथुरा चले जाओ, चाहे काशी चले जाओ, जब तक हृदय की जो मोह है, ग्रंथि है, वो नहीं टूटेगी तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। मोह ग्रंथि ना टूटी, हिये कपार की चारों फूटी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, चाहे जो भी करो। और फिर अंतिम में साहब कहते हैं कि चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब देश को लूटी। माने देवी देवता भगवान भवानी के नाम पर आज इतना ठगाई हो रही है कि क्या पूछना। चित्रकूट धाम बन गया, इधर अयोध्या धाम बन गया। अयोध्या में हम गए, देखे कि घर घर में मंदिर बना हुआ है और सब बैठे पंडा बढ़िया, सब लोग जाए के हर मंदिर में, छोटी छोटी मंदिरों में, मूर्तियों में अपना माथा टेकते हैं, 10-5 चूट चढ़ाते हैं, पंडा लोगन का काम बनता है। और अब तो राम मंदिर बड़ा मंदिर बन गया है, तो वहाँ तो लाखों का करोड़ों का वारा न्यारा होता होगा, क्योंकि रोज़ भीड़ जाती होगी। तो ये ठगनी एक प्रकार से ठग विद्या का चक्कर है इसमें, और साधारण जनता इसमें पीसी जाती है, लाभ मिलता कुछ नहीं। भगवान के नाम पर पढ़ाई छूट जाती है, भगवान के नाम पर काम करना बंद कर देते हैं, भगवान के नाम पर लोग बैठे रहते हैं कि भगवान सब दया करबे करिए। एक आदमी के 8-9 बच्चे रहे, तो पिताजी ने हमारे कहा कि भाई कुछ तो सावधानी रखना चाहिए। कहाँ है इसमें क्या सावधानी, भगवान पैदा करता है वही सब करेगा। भगवान के नाम पर पैदा कर लिए, जब शादी करेगा पड़ता है तो रोवत इधर उधर भीख मांगा थे, कहा थे कि भैया कहूँ सगाई लगाओ, भैया ये करो, भैया हमारी बिटिया को बताओ, क्या क्या लोग कहते रहते हैं। तो ये जीवन है, जीवन में भगवान के नाम पर, यहाँ बात ये है, भगवान की बात आई, देवी देवताओं की बात आई, तो जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौं दिस धाए, आँख न सूझे बावरा घर जरे गुर बुताए। आँख से कुछ सूझता नहीं, दिखाई नहीं देता है, तो जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर पानी नहीं डाला जाता है, पीपर पाथर में लोग पानी डालते हैं। तो ये विचार करना है। साहब अंतिम में कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, पी ले सत्य ज्ञान की बूटी। सत्य ज्ञान की जो बूटी है उसे पियो और सुखी हो जाओ। आदमी सुखी होना चाहता है पर सुख वाला काम नहीं करता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। साहब कहते हैं कि चाहता तो सुख है पर दुख का साथ नहीं छोड़ता है। दुख का साथ अगर छोड़ दे तो सुखी हो जाए। आदमी, एक उदाहरण दे के बाद ख़त्म करता हूँ। एक आदमी था, वो संत से जुड़ा था, तो संत खुश होकर के उसको एक पारस बटिया दे दिए। तो पारस बटिया जब दिए उसको तो बहुत खुश था। अब 45 दिन का समय दे दिया कि भाई 45 दिन में आपके यहाँ से फिर हमारे यहाँ आ जाएगा। 45 दिन में इससे चाहे जो अपना उपयोग कर लो। तो ले जा करके बढ़िया उसको सजा करके अंदर संदूक में रख दिया और सोचा कि 45 दिन तो बहुत होता है, अब मुझे सोना बनाना है तो एक दिन में ख़रीद लाऊंगा, सब पूरा बना लूँगा, ये सोच करके रख दिया। आजकल करते करते 4-5 दिन मानो बचा। अब तो फिर बड़ी मंडी में, जहाँ पर लोहा मंडी होती है, वहाँ गया और टरकों का आर्डर दे दिया। और आर्डर दे करके संयोग से आते आते उसको बिल्कुल अंतिम में एक दिन बचा। अब आते आते कहीं फंस गई। अब आते आते फिर बिल्कुल वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पारस बटिया तक, पारस बटिया गायब हो गई। जब पारस बटिया गायब हो गई तो अब माथा पकड़ के पटकने लगा
कि भाई मेरा तो काम नहीं बना, मैं लोहा भी खरीद लिया, पूरा घरों बिक गया, खेतों बिक गया, सबे चला गया, अब सोना भी नहीं बन पाया। तो ये इसमें बात ये है कि पारस बटिया का उपयोग नहीं कर पाया। ये जीवन हमारा पारस बटिया की तरह तो है। संतों ने मानो हमें इसे स्वतंत्रता के रूप में साधना करने के लिए छोड़ दिया, दे दिया। अब इसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर पा रहे हैं? तो आलस में पड़े रहते हैं या जैसा तैसा हमारा जीवन होता है और फिर अंततः ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है, मिलता कुछ नहीं है। तो यही हमें सोचना है, विचार करना है, क्योंकि करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करो तो तमाम तरह के काम बन जाते हैं। घर में परिवार में जब बैठ कर के विचार विमर्श होता है तो बड़े बड़े काम बनाए जाते हैं। मीटिंग जब करते हैं लोग तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं। तो ऐसे ही अपना काम करने के लिए कुछ विचार अपने मन में करना है, शांति वाला काम करना है, तो निश्चित है हम शांति को पाएंगे, क्योंकि शांति से ही शांति मिलती है। राग से राग बढ़ता है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, प्रेम से प्रेम बढ़ता है और शांति से शांति बढ़ती है। तो यही सब हमें करना है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब।